नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा आयोजित कथक कार्यशाला में आपके समक्ष हैं। मैं नीता जोशी और मेरे संग दो टीचर्स और हैं, श्रुति शर्मा और मंजू मलकानी। हम लोग यहाँ पे 1 जून से जो वर्कशॉप हो रही है उसमें सभी लोग एज अ प्रशिक्षक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे साथ 150 से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग ले रहे हैं, जिसमें 8 साल से 4 साल से 5 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक के सभी प्रतिभागी प्रतिभाग ले रहे हैं, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी प्रतिभाग ले रहे हैं। और हमारे संगतकर्ताओं पे तबला वादक, हारमोनियम एवं गायन और उसके साथ साथ सितार एवं बांसुरी, पखावज भी आदि सम्मिलित हैं। यहाँ पे सभी जितने भी विद्यार्थी हैं, इसमें से बहुत से ऐसे प्रतिभागी हैं जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें इस कला का शौक़ है, जो कला को करना चाहते हैं। और ऐसी महिलाएं हैं जो वर्किंग होने के बाद भी, अपना काम करने के बाद भी यहाँ पे आके अपना समय देती हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख रही हैं, जो कि परंपरागत यहाँ पे जो कल्चर है, हमारे लखनऊ का कल्चर है, शास्त्रीय नृत्य है हमारा। यहाँ इसी संस्थान में बिरजू महाराज जी से लेकर के सुरेंद्र सैकिया से लेकर कपिला राज जी से लेकर बड़े बड़े महान गुरुओं ने इसमें सीखा है और उन्हीं के धीरे धीरे उन्हीं के सिखाए गए हम सभी शिष्य भी यहीं पे सीखे हुए हैं। और यह संस्थान जो कथक केंद्र है, जो सभी लखनऊ में जितने भी कथक सिखाने वाले ऐसे घराने हैं, जैसे लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है और बनारस, जिसमें लखनऊ घराने में कथक केंद्र का अपना बहुत महत्व है। यहाँ पे बड़े बड़े कलाकार रहे हैं, जो भी मैं श्रुति जी से बोलूँगी तो वो भी बताएंगे इसके बारे में। कथक केंद्र जो कि पूरे भारत में 3 जगह पर स्थापित है, दिल्ली कथक केंद्र, जयपुर कथक केंद्र और लखनऊ कथक केंद्र। हम सभी लखनऊ कथक केंद्र से कथक का प्रशिक्षण दे रहे हैं और यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे हैं, 4 साल से लेकर के बच्चों ने शुरुआत करी है और काफ़ी नए बच्चे हैं जिनको कथक को कोई नॉलेज ही नहीं है। और उसके बाद ऐसे भी बच्चे हैं जो 7 साल से 8 साल से सीख रहे हैं, ऐसे भी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और ऐसी महिलाएं भी हैं जो बाहर वर्किंग भी हैं और उसके साथ साथ कथक का भी प्रशिक्षण कर रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स, टीचर्स और ऐसे कई सारे महिलाएं हैं जो इसमें प्रतिभाग किया है और अपना पूरा सहयोग हमें दे रही हैं। अपने कीमती समय से समय निकाल करके कथक को बढ़ावा दे रही हैं और बहुत ही लगन के साथ उसको सीख रही हैं और सबसे ज़्यादा जोर दे रही हैं, तैयारी कर रही हैं अपनी वेशभूषा की, अपने ड्रेस की, अपनी परफॉर्मेंस की, कि हमें कैसे 30 जून को अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। उस पर इनका पूरा जोर है और बहुत अच्छे से कर रही है और हमारी सबकी शुभकामना है इन बच्चों को कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और ताकि वो आगे हमारे जो आने वाले बच्चे हैं और उनको प्रोत्साहित कर सकें, ताकि अगले साल, जैसा कि नीता मैम ने बताया कि इस बार 150 से ज़्यादा बच्चे आए, हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल 250 से भी ज़्यादा बच्चे हमारे पास आएँ और हम इस बार 3 टीचर्स हैं, अगले बार और भी ज़्यादा टीचर्स हों। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वर्कशॉप में ये जो वर्कशॉप करी जा रही है, इससे काफ़ी लोग जुड़ते हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और हमारे सीनियर्स, महिलाएं भी जुड़ती हैं, जो गृहस्थ महिलाएं हैं वो भी जुड़ रही हैं और काफ़ी अच्छी वर्कशॉप जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी परफॉर्मेंस पसंद आएगी और इन सब का श्रेय जाता है हमारे सचिव संगीत नाटक अकेडमी और वहाँ के पूरे स्टाफ और हमारे कथक केंद्र की टीम, हमारी कथक टीम और हमारे अकम्पनिस्ट जो भी हैं, तबले पर पवन भैया हैं और गाने पर नानतू जी हैं और बाकी सभी हैं। तो उन सभी को जाता है श्रेय इसका। ये सभी हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की जानकारी आपको मंजू जी देंगी। जैसा कि ये लोग बता ही चुके हैं, हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े गुरुओं ने अपना सहयोग दिया है। जैसे लच्छू महाराज जी हैं, हमारे गुरु सुरेंद्र सैकिया जी, जिनसे हमने यहीं पे विधिवत शिक्षा ली है और हम आज वहीं पे काम कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। तो हम शुरुआत अपनी संस्कृति की तरफ बच्चों को या सभी को मोड़ पाएँ, यही हमारी आशा है। हम इसमें काम करना चाहते हैं और संस्कृति की तरफ जो रुझान सबका हटता जा रहा है उसकी तरफ फिर से बढ़ावा दिया जाए। नमस्कार। कुछ बातें जो कि इस एकेडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ में ये ऐसा कथक केंद्र है जहाँ पे जून में 1 जून से 30 जून तक प्रस्तुति परक कार्यशाला होती है, जिसमें आपको
कथक की बारीकियों से सिखाते हुए एक कोरियोग्राफी, एक प्रस्तुति तैयार कराई जाती है, जिसमें हर एक एज ग्रुप को अलग अलग प्रस्तुतियाँ कराई जाती हैं। ये जो कार्यशाला होती है, इसमें प्रतिभाग लेने वाले प्रतिभागी सीखते हुए इतना आनंदित महसूस करते हैं और हमारे कल्चर को अपनाना चाहते हैं। और ये जो यहाँ का जो कल्चर है और जो कथक केंद्र का एक पैटर्न है, वर्कशॉप के बाद यहाँ पे निरंतर क्लासेस चलती हैं। आपको जुलाई से यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्लासेस चलती हैं, जो कि बच्चे अपने कोर्स को कंप्लीट करते हुए अपने आगे अपना भविष्य, जो कि यहाँ पे आपको जितना भविष्य उज्जवल यहाँ मिलता है वो आपको हर जगह नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिखाने के साथ साथ आपको प्रस्तुति के लिए भी तैयार किया जाता है और आपको हर प्रकार से हर चीज़ की, हर एक एक क्लास की, प्रारंभिक, फिर प्रारंभिक द्वितीय, जूनियर डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा, सभी की यहाँ पे आपको पोस्ट डिप्लोमा, सभी की आपको यहाँ पे कोर्स कराए जाते हैं। और यहाँ पे आपको हर प्रकार से एग्ज़ाम्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो जो यहाँ पे प्रतिभाग लेने वाले प्रतिभागी होते हैं, वो यहाँ से प्रतिभाग लेने के बाद दोबारा जुलाई से आप यहाँ पे ज्वाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे जितनी अच्छी कार्यशाला हो सकती है, जो अलग कार्यशालाओं से अलग है। मेरा नाम अनन्या पाठक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कथक करना। मेरा नाम अवंतिका यादव है। मुझे कथक करना बहुत पसंद है। मुझे कथक में आगे बढ़ना है। मेरा नाम जानवी यादव है। मैं कथक सीखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कथक बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे कथक क्लासेस करती हूँ, 4th ईयर में हूँ और मुझे कथक डांस करना बहुत पसंद है। तो मतलब मैं डांस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कथक सीखती हूँ। मुझे कथक करना बहुत पसंद है और ये मेरा पैशन है और मेरे मॉम डैड का सपना है कि मैं इसमें आगे बढ़ूँ और मैं भी चाहती हूँ कि मैं कथक को आगे ले जाऊँ। मेरा नाम प्रियम यादव है। मैं यहाँ पर वर्कशॉप इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है कथक करना, स्पेशली कथक। और मैं यहाँ अपनी टीचर श्रुति शर्मा जी से सीख रही हूँ और मैं यही चाहूँगी कि यहाँ पे और भी सब मुझसे इंस्पायर होके यहाँ पर आए, एकेडमी में सीखें, जिससे हमारी एकेडमी का नाम रोशन हो। नमस्कार, मेरा नाम हेमा खत्री है एंड बाय प्रोफेशनल आई एम स्कूल मैनेजमेंट देखती हूँ, साथ ही इवेंट कंपनी भी रन कर रही हूँ एंड लास्ट 15 ईयर्स से मैं एनजीओ भी कर रही हूँ। तो घर भी देखते हुए और ये सारे काम देखते हुए इतने बिजी शेड्यूल में मुझे कहीं ना कहीं मेरा अपना शौक़ छुप गया था और जब मुझे इस वर्कशॉप के लिए पता चला तो मैं एसएनए का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि हम जैसी महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है और इस पूरे मंथ हम अपने जो हमारा कथक का एक शौक़ है हम उसको आगे ला सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो श्रुति मैम से मैं सीख रही हूँ, मैं उनको बहुत थैंक्स कहूँगी। जिस जज्बे से वो सिखा रही हैं तो हमारा जोश और 2 गुना बढ़ गया है। मेरा नाम स्नेहा रस्तोगी है। मैंने वैसे भातखंडे से भरतनाट्यम विशारद किया हुआ था, लेकिन मेरा बहुत मन था कि मैं कथक में कुछ करूं क्योंकि लखनऊ घराने का कथक है और मेरा बहुत मन था कि शायद मुझे 22 साल मेरी शादी को हो गए हैं, फिर भी मैंने सोचा इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत कुछ करके जाना है डांस में। फिर मैंने ये सौभाग्य प्राप्त किया जब मुझे पता चला यहाँ पर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ टीचर्स लोग सिखा रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया कथक केंद्र में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी सहगल सेठी है। मुझे बचपन से ही कथक का बहुत शौक़ था, पर क्योंकि मैं एक डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ और हमारी मेडिसिन की पढ़ाई काफ़ी बिज़ी उसका शेड्यूल था, तो शायद कहीं वो मैं उस समय नहीं कर पाई। तो मुझे एक चांस मिला यहाँ एकेडमी में आके तरुण जी से और श्रुति मैम से मिलने का, और उनसे मिलने के बाद ये मैंने तय कर लिया कि मैं यहाँ पे सीखने ज़रूर आऊँगी। और लकीली यहाँ पे ये वर्कशॉप शुरू हो गई और श्रुति मैम को डांस करते हुए देख के मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिली कि मैं जैसे भी ये टाइम निकाल के और ये वर्कशॉप ज़रूर करूँगी, और इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और हमारी ये वर्कशॉप बहुत अच्छी चल रही है एंड आई थिंक सबकी ब्लेसिंग से इट विल बी अ ब्लास्ट। थैंक यू। नमस्कार, मैं भूषण अग्रवाल। मैं बेसिकली फोक डांसर हूँ यहाँ पे लखनऊ में। अभी पिछली बार भी हमने वर्कशॉप की थी नीता मैडम से, और हमारी नीता गुरु हमारी हैं, और अभी भी वर्कशॉप कर रहा हूँ जिसमें कि हमारी गुरु मंजू मलखानी जी हैं। और यहाँ पे शास्त्रीय विधि विधान से हम लोग को कथक का शिक्षा दी जाती है, जिससे कि हम अपने नृत्य को आगे और अच्छा कर सकें। धन्यवाद। लेकिन मेरा कथक करने का बहुत एक मन था, एक सपना था कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस दूं,
और जब मैंने पेपर में इसकी कटिंग देखी कि यहाँ पर वर्कशॉप हो रही है, जिसके बारे में मैं अवेयर ही नहीं थी कि यहाँ पर कथक की कोई केंद्र है और वो भी एक सरकारी, जहाँ के टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं कथक सिखाने में। और मैं नीता मैम के संरक्षण में कथक सीख रही हूँ और वो इतनी मेहनत कर रही हैं और उनकी लगन देख करके हम लोगों में उत्साह भर रहा है कि हम लोग भी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से करें। मेरा नाम शिखर है, हमारी पूज्य मैम मंजू मैम से हम सीख रहे हैं। और मैं पहले से डांस करता आ रहा था, बट बचपन से मेरा चाहत थी कि एक बार क्लासिकल सीखा जाए। तो वर्कशॉप के बारे में जब पता चला और मेरे फ्रेंड्स ने हमें बताया, तो तब से हम सीखे और बहुत आनंद आ रहा है। मेरा नाम दिव्या नेगी है, मैं कृष्णनगर से आती हूँ। तो इट कॉस्ट में अराउंड 16 किलोमीटर्स, तो ये बहुत दूर है, लेकिन मंजू मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं। तो आई केम टू नो कि उनकी वर्कशॉप यहाँ पे हो रही है, तो दैट्स व्हाई आई अटेंडेड हियर एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे सीख के। उनके एक्सप्रेशंस देख के बहुत ही ज़्यादा मेमोराइज हो चुकी हूँ मैं। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है, मैं गुरु मंजू मनिकाली जी का स्टूडेंट हूँ। परंपरागत शिक्षा मैं मैम से पिछले 10 साल से सीख रहा हूँ। उनके अंडर में मैंने MA किया है, मास्टर्स इन कथक। और जहाँ तक का घर का सवाल है, घर में ऐसा कोई भी मेरे इस फील्ड से नहीं है। फादर वाज लॉयर, ममा इज़ हाउसवाइफ और अधिकतर लोग सब एजुकेशन की फील्ड में है। आई माई सेल्फ इज़ अ टीचर इन इंग्लिश, बट स्टिल मैम के इतने इनकरेजमेंट के बाद मैंने मास्टर्स किया है कथक में एंड आफ्टर दैट आई एम प्रोसीडिंग फॉर द PhD ऑल्सो। उनके अंडर में ही नेट की तैयारी और सब चल रहा है एंड आई फील आई कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटी विद द हेल्प ऑफ हर। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रियम यादव। मैं यहाँ पे पिछले 8 साल से कथक केंद्र की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। अपनी गुरु श्रुति शर्मा जी से सीख रही हूँ। मेरा अब की बार पोस्ट डिप्लोमा है। मैंने उनके अंडर में स्कॉलरशिप जीती है और मैंने स्टेट लेवल कंपटीशन भी में पार्ट लिया था, जिसमें मेरा स्थान प्रथम आया। और मेरे जहाँ तक मेरे परिवार में मेरे पिता जो है थोड़ा ज़्यादा डांस के शौकीन थे, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला। मैं बस यही चाहती हूँ मैं उनका नाम रोशन करूँ। नमस्कार, मैं ध्रुव शुक्ला, मैं गुरु मंजू मलकानी मैम का स्टूडेंट हूँ और मैं पिछले 6-7 साल से कथक मैम से सीख रहा हूँ। मेरा जो ड्रीम है वो PhD का है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा वर्मा है। मैं संगीत नाट्य एकेडमी से मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। अब मैं गर्मियों की वर्कशॉप ज्वाइन किया है मंजू मैम के अंडर से, और आगे मुझे मास्टर्स कंप्लीट करना है, वो भी मंजू मैम के अंडर से ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरे इन लॉज वगैरह मुझे बहुत सपोर्टेड हैं, बट वो अपने एजुकेशन से वो डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे डांस के लिए सपोर्ट किया कि हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर लगभग 150 बच्चों की कैपेसिटी है, जिसमें कई उम्र के बच्चे और बुज़ुर्ग दोनों लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारे यहाँ की वर्कशॉप ऐसे चलती रहे और निरंतर चलती रहे, और आप सभी के बीच में इन्हीं वर्कशॉप से नए नए कलाकार निकले, मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। मैं तबला वादक हूँ और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे कथक की वर्कशॉप चल रही है, तो उसमें मैं तबले के साथ जो है संगत कर रहा हूँ सारे लोगों के साथ जो भी प्रतिभागी हैं, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही वर्कशॉप आगे जारी रहे और अच्छे से अच्छे वर्कशॉप हो, यहाँ से अच्छे आर्टिस्ट भी निकलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नांटू दास, एक गायक, एक संगीतकार। मैं कथक वर्कशॉप में संगतकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नए नए बच्चे भी हैं और पुराने सीखे हुए बच्चे भी हैं। बहुत अच्छा जा रहा है और इस संस्था से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार और देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकार भी हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वर्कशॉप से
इस तरह से कोई ना कोई नया प्रतिभा आएगा जो पूरे देश में और देश दुनिया में नाम कमाएगा।